हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपनी सितंबर महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, वो सारे करंट अफेयर्स हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है एकता कपूर। जो एकता कपूर हैं, एमी अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला जो है ये बन गई हैं। और जो एमी अवार्ड है ये किस में दिया जाता है? तो एमी अवार्ड दिया जाता है टेलीविज़न जगत के क्षेत्र में। टेलीविज़न जगत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एमी अवार्ड। और ये एमी अवार्ड अभी दिया गया है एकता कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। रेलवे बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई और 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं भारत के, वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये प्रेजेंट टाइम में भारत के रेल मंत्री हैं। B20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर B20 यानी कि बिजनेस 20 समिट इंडिया का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन। और जो प्रियन सेन हैं ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? राजस्थान राज्य की हैं प्रियन सेन। और अभी इन्होंने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीत लिया है। इसरो के द्वारा अपना पहला सूर्य मिशन है जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। तो आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। और कौन से रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 की मदद से इसको लॉन्च करने का काम किया गया था। केरल का पहला AI स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो केरल का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है ये तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है वो लॉन्च करने का काम किया गया। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके जनक किसको कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं वो कहा जाता है किसको? जॉन मैकर्थी को इसका जनक कहा जाता है। और इसके जो गॉडफादर हैं AI के, वो गॉडफादर किसको कहा जाता है? जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन को AI का गॉडफादर जो है वो कहा जाता है। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है इंदौर शहर। इंदौर शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मामले में पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान पे रहा है। और भारत का वर्तमान में सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है? इंदौर। और अभी स्मार्ट सिटीज जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंदौर के अंदर। और बेस्ट स्मार्ट सिटीज का अवार्ड है वो भी किसको दिया गया है? इंदौर शहर को ही दिया गया है। और इंदौर के अंदर ही भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम भी जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? इंदौर के अंदर ही। और एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट ये भी कहाँ पर स्थापित किया गया था? इंदौर के अंदर। नेक्स्ट है, ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है इसके अंदर कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल ये जीता है नीरज चोपड़ा के द्वारा। और कितना मीटर भाला फेंका इन्होंने? तो 85.71 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक डायमंड लीग के अंदर भारत को क्या दिलाया है? सिल्वर पदक जो है वो दिलाया है। और कुछ टाइम पहले ही नीरज चोपड़ा के द्वारा अपनी कौन से चैंपियनशिप में गोल्ड जीता गया था? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले भारत के प्रथम जो खिलाड़ी बने थे वो कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। और वहाँ पर इन्होंने कितना मीटर का भाला फेंका? 88.17 मीटर का भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड दिलाने का काम किया था। मिस वर्ल्ड 2023 के
फिनाले का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मिस वर्ल्ड 2023 ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है आपकी बार? भारत के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और कौन-सेवें नंबर का? 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये भारत में होंगी और भारत में भी कहाँ पर होंगी? कश्मीर के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नया युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो 1 सितंबर को युद्धपोत है अपना महेंद्रगिरी, इसको लॉन्च किया गया था कहाँ से? मुंबई से जो है इसको लॉन्च करने का काम किया गया। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कैनन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और 2023 में ये जो है वो भारत के रवि कैनन को दिया गया है। और 2019 में भी भारत को दिया गया था एक। तो भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? रवीश कुमार। तो रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और 2023 में डॉक्टर रवि कैनन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेसे। फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे कौन? रमन मैग्सेसे। और भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था तो वो कौन है? विनोबा भावे। और विनोबा भावे को कब दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो इनको दिया गया था 1958 में। 1958 के अंदर विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया 31 अगस्त 2023 को उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो जो उत्केला हवाई अड्डा है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा राज्य के अंदर है उत्केला हवाई अड्डा। और अभी जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? भारत के जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा जो है वो उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा जिसके वर्तमान में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ये वर्तमान में उड़ीसा राज्य के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS उपकरण ने चांद पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो ये की है सल्फर की। जो LIBS है यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके द्वारा सल्फर की जो है वो पुष्टि करने का काम किया गया, यानी कि चांद पर कौन सा तत्व विद्यमान है? सल्फर विद्यमान है। और चंद्रयान 3 आपको पता है कब अपना लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था कब? 14 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसने लैंड कब किया चंद्रमा पर? तो वो 23 अगस्त 2023 को जो है वो चंद्रमा पर इन्होंने लैंड किया। और 23 अगस्त को फिर भारत में कौन सा दिवस घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये कब मनाया जाएगा अब हर साल? तो 23 अगस्त को ही ये दिवस मनाया जाएगा अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो प्रज्ञान, तो रोवर का नाम क्या है यहाँ पर? प्रज्ञान है। और अगर आपसे पूछे लैंडर कौन सा था इसके अंदर चंद्रयान 3 के अंदर, तो विक्रम जो है वो लैंडर था। देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है काकरापार। और काकरापार कहाँ पर पड़ता है? गुजरात राज्य के अंदर है काकरापार। तो देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की जो है वो शुरुआत हुई है काकरापार में। और ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर 700 मेगावाट परियोजना की जो है वो शुरुआत की गई है इस प्लांट से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किए गए अडोप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये है भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और उसे बढ़ाना, यानी कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और भारत की जो संस्कृति है उसको बरकरार रखना, ये इसका क्या है? प्राथमिक लक्ष्य है। जो किसके द्वारा शुरू किया गया है अडोप्ट हेरिटेज को? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो है अडोप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम को शुरू किया गया था।
सितंबर 2023 में नवीनतम फिडे रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रथम स्थान पर है? तो ये है डी गुकेश। जो डी गुकेश हैं ये भारत में सबसे जो अपना शीर्ष पे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो अपने कौन है? डी गुकेश हैं। किस देश ने एक साल के भीतर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये की है भारत के द्वारा। तो भारत के द्वारा ये घोषणा की गई है कि एक साल के अंदर 1000 खेलो इंडिया केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। और इसकी पुष्टि भी किसके द्वारा की गई है इस बात की? तो अनुराग ठाकुर, जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं और भारत के वर्तमान में ये युवा मंत्री हैं, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया गया है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में जो है वो मनाया गया है। तो अब की बार इसकी थीम क्या रही है? हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, अब की बार की ये थीम रही है। और अगर आपसे पूछे पूरे सितंबर माह को कौन से माह के रूप में मनाया जा रहा है, तो पूरे सितंबर को पोषण माह के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है? तो ये मिली है ए प्लस रेटिंग। ये भारत के आरबीआई के गवर्नर को, शक्तिकांत दास को, ए प्लस रेटिंग से सम्मानित किया गया है। और 2023 में ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार को लॉन्च किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। 100% इथेनॉल से चलने वाली कार ये लॉन्च की है। कहाँ से? नई दिल्ली से इसको लॉन्च करने का काम किया गया है। किसके द्वारा की गई है? नितिन गडकरी, जो वर्तमान में भारत के सड़क और परिवहन मंत्री जो हैं वो कौन है? नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है हैदराबाद को। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है वो मिला है, यानी कि जो साइकिलिंग ट्रैक है उसके ऊपर अपना सोलर रूफ जो है सिस्टम स्थापित किया जाएगा। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के। जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? थर्मन षणमुगरत्नम। और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं धीरेन्द्र ओझा, केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया है? यानी कि आवाज आती है ना, जैसे 3, 2, 1, फिर उसको लॉन्च करते हैं, तो उस समय पर जो काउंटडाउन के समय पर जो आवाज आती है वो आवाज देने वाले साइंटिस्ट थे क्या? अनवाला रथमी। ठीक है, अनवाला रमथी। अभी इनका क्या हो चुका है? तो अभी इनका देहांत हो चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दीपक गुप्ता को। दीपक गुप्ता ये कोटक महिंद्रा बैंक के अभी अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत के द्वारा। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का जो है वो खिताब जीता गया है। और भारत ने किसको हराया? तो भारत के द्वारा हराया गया था पाकिस्तान देश को हरा करके पुरुष हॉकी 5 एशिया कप को जीता गया। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो देहरादून के अंदर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन जो है वो किया गया। किस मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो किसने मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है? माधुरी पटेल ये मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 बनी है। एशियाई विकास बैंक किस राज्य में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु राज्य के अंदर। किसके द्वारा? एडीबी बैंक के द्वारा जो है वो स्थापित किया जाएगा। एडीबी बैंक जिसकी स्थापना के बारे में बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1966 में एशियाई डेवलपमेंट बैंक की जो है वो स्थापना की गई थी।
और वर्तमान में इसकी टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं? 68 प्रेज़ेंट टाइम में इसकी कंट्री हैं। और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो कौन है? मासातसुको असाकावा। मासातसुको असाकावा ये प्रेजेंट टाइम में एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं। और एडीबी ये है कहाँ पर वैसे? मनीला के अंदर जो है ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है वो 50 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। कहाँ पर पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? तो ताइवान की राजधानी जो है ताइपे के अंदर जो है यहाँ का पहला हिंदू मंदिर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को नाम दिया गया है इंद्रजाल। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को हर साल भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे अपने कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जयंती पर हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार 2023 में कितने टीचर्स को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 75 टीचर्स को नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मानित किसके द्वारा किया गया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये अवार्ड दिए गए थे। और 5 सितंबर को एक दिवस और आता है, कौन सा? विश्व चैरिटी दिवस। विश्व चैरिटी दिवस ये मनाया जाता है अपना कब? 5 सितंबर को ही। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपको पता है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है? भारत। और भारत में इसकी मेजबानी कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली के अंदर जो है इसकी मेजबानी करने का काम किया गया है। लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? यानी कि प्रोजेक्ट 70A के तहत जो 7वां और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? महेंद्र गिरी। इसको अभी लॉन्च किया गया था सितंबर महीने में। 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री को ग्रीस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान है? तो एरोस्पेस सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ग्वालियर के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जो ग्वालियर है ये किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश का ये शहर है। और भारत का पहला जो ड्रोन मेला है, ड्रोन मेले का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? ग्वालियर के अंदर। और भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी कहाँ पर खोला गया है? ग्वालियर में ही। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स। इस फोटोग्राफी को जो है वो अपना बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड दिया गया है, ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स। और ये फोटोग्राफी किसके द्वारा की गई थी? जैक जी के द्वारा जो है ये फोटोग्राफी की गई थी। G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये किया गया है 9 देशों को G20 की गेस्ट कंट्री के रूप में जो है वो आमंत्रित किया गया है। और G20 जो है इसकी स्थापना के बारे में कब बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई। और भारत ने अब की बार इसकी मेजबानी की है, कौन से नंबर की? 18वें नंबर की। G20 की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। और 2024 में कहाँ पर होगी? ब्राज़ील देश के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो ये है सांची। सांची भारत की प्रथम सोलर सिटी है। और सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का शहर है अपना क्या? सांची। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला सोलर विलेज कौन सा है तो वो कौन सा गांव होगा अपना? तो वो होगा मोडेरा गांव।
और मोढेरा गाँव कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर है। ये भारत का पहला सोलर विलेज है और भारत की पहली सोलर सिटी कौन-सी बनी है? सांची। किसे बेली गिफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को बेली गिफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो जापान की कंपनी है हिताची। इसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया है। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो लद्दाख के अंदर क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन है ये गाजियाबाद के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में वर्ल्ड लिटरेसी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को। किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो मिशन जिसका नाम क्या है? मून स्नाइपर। तो ये लॉन्च किया है जापान के द्वारा। और अगर जापान ने इस पर जो है अपना लैंडिंग कर ली किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर सफल लैंडिंग कर ली इस मिशन के तहत, तो चंद्रमा पर जाने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा ये? तो ये बन जाएगा 5वां देश जापान बन जाएगा। और इससे पहले कौन कौन से देश अपने? अमेरिका है, रसिया है, चाइना और चौथा कौन सा बना था? भारत। और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत जो है वो प्रथम था। और ये 5वां देश होगा अगर इसने जो है इस मिशन ने सक्सेसफुली अपना लॉन्च कर लिया तो ये विश्व का 5वां देश बन जाएगा मून पर लैंडिंग करने वाला। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो थीम रही है इसकी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम। ये 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की थीम रही है। और इसमें जो 7 पंखुड़ियां हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं पंखुड़ियां, जो किसके आकार की हैं? कमल की पंखुड़ियां हैं 7, जो 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितना कर दिया गया है? तो पहले लगता था यहाँ पर 16 दिन और अब लगेंगे 10 दिन। तो आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का जो औसत समय है ये घटकर 10 दिन कर दिया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो प्रायोजक है वो कौन बना है? तो टाटा एंड महिंद्रा कंपनी ये आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का क्या बना है? ये स्पॉन्सर बना है टाटा एंड महिंद्रा कंपनी। और अब की बार भारत आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा पुरुषों वाला। और कब शुरू होंगे अपने? 5 अक्टूबर को शुरू होंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। और भारत कौन से भी नंबर की अध्यक्षता कर रहा है आईसीसी की? तो ये कर रहा है 13वें नंबर का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये भारत के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। और कौन सा स्पॉन्सर है कंपनी? टाटा एंड महिंद्रा कंपनी। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया था किसको? शाहरुख खान को आईसीसी पुरुष क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस में कांस्य पदक जो है ये भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली के अंदर, भारत मंडपम के अंदर। किसके अंदर स्थापित किया गया है? भारत मंडपम में इसको स्थापित करने का काम किया गया है। किस शहर के मेट्रो रेलवे ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली। दिल्ली के जो मेट्रो रेलवे है इसके द्वारा पर्यटक स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया गया। यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना बने हैं। रोहन बोपन्ना ये भारत के खिलाड़ी हैं टेनिस के। और अभी यूएस ओपन हुआ था अपना, उस यूएस ओपन के अंदर जो रोहन बोपन्ना हैं ये युगल टीम के अंदर जो है वो खेल रहे थे। और युगल टीम जो है वो हारी थी इसके अंदर।
और वैसे आपसे पूछा जाए यूएस ओपन जो है वो 2023 किसने जीता, तो वो जीता नोवाक जोकोविच के द्वारा। असम के चोकवा चावल को जीआई टैग दिया गया। चोकवा चावल किस राज्य का है? असम राज्य का है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया। और सलेम जिले के तमिलनाडु के साबूदाना को जो है वो क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। और एक सोल है रायगढ़ सोल, इसको भी जीआई टैग मिला। ये है उड़ीसा राज्य की। भारत और किस देश की नौसेना अभ्यास वरुण 21 का संस्करण शुरू किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में जो है वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ। और जो वरुण एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। और भारत फ्रांस के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है वैसे? तो एक तो करता है भारत गरुड़ एक्सरसाइज फ्रांस के साथ में, शक्ति एक्सरसाइज भी भारत फ्रांस के साथ में करता है, गरुड़ भी फ्रांस के साथ में करता है, डेजर्ट नाइट अभ्यास ये भी भारत किसके साथ में करता है? फ्रांस देश के साथ में। और 2023 में फ्रांस के साथ में भारत के द्वारा एक एक्सरसाइज की गई है फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत के द्वारा किसके साथ में की गई है? फ्रांस के साथ में। और कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है इसको किया गया था। किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा हासिल किया है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा जो है वो हासिल किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? पूर्व मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के हैं और अभी इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है उनका? चंद्रबाबू नायडू को जो है वो गिरफ्तार करने का काम किया गया था। किसके क्षेत्र में? भ्रष्टाचार के लिए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार जो थीम रही है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये अब की बार की थीम रही है। किस देश ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो अमेरिका देश के द्वारा 3 सितंबर को हर साल वो कौन सा दिवस मनाएंगे? सनातन धर्म दिवस जो है ये मनाया जाएगा। बीसीसीआई ने किस अभिनेता को वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया है? तो गोल्डन टिकट दिया है अमिताभ बच्चन को 2023 के लिए, जो है अपना वर्ल्ड कप होगा ना भारत के अंदर 5 अक्टूबर को, तो उसके लिए जो गोल्डन टिकट है वो किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई जो भारत का बोर्ड ऑफ क्रिकेट, अपनी जो काउंसिल है इंडिया की, इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। ये वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के? 36वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो अपना मुंबई के अंदर बीसीसीआई का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखी गई है शांतनु गुप्ता के द्वारा, जो है वो उपन्यास लिखा गया है। किसके ऊपर? जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ के जीवन के ऊपर अजय टू योगी, यानी कि अजय से और योगी की जो उनकी यात्रा रही है उसके बारे में उपन्यास लिखा है शांतनु गुप्ता के द्वारा। और शांतनु गुप्ता के द्वारा एक उपन्यास और भी लिखा था, द मोंक हु ट्रांसफर्ड यूपी। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, ये भी किसके द्वारा लिखा गया था? शांतनु गुप्ता के द्वारा। 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी कि नोवाक जोकोविच के द्वारा जो यूएस ओपन 2023 जीता गया है, ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम है। और 24वां ग्रैंड स्लैम ये नोवाक जोकोविच ने जीता। और नोवाक जोकोविच के बारे में बात करें तो 2023 में जो 3 ग्रैंड स्लैम है, पहले वाला कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरे वाला कौन सा? फ्रेंच ओपन। और फोर्थ अपना कौन सा? यूएस ओपन। तो साल के 3 ग्रैंड स्लैम ये जीते गए हैं किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा। और जो अपना विंबलडन ओपन है वो किसने जीता था? तो वो जीता था कार्लोस अल्कराज के द्वारा। और जो कार्लोस अल्कराज हैं ये किस देश के प्लेयर हैं? तो ये स्पेन देश के प्लेयर हैं कार्लोस अल्कराज। अब की बार 3 ग्रैंड स्लैम ये जीते गए हैं नोवाक जोकोविच के द्वारा।
2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील भाई। ब्राज़ील के अंदर G20 की 2024 में मेजबानी की जाएगी ब्राज़ील देश के द्वारा। और अब की बार 2023 में किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। कौन-सेवें नंबर की? 18वें नंबर की। सफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत के द्वारा। साउथ एशियन फुटबॉल अंडर 16 चैंपियनशिप को जीता गया है। और भारत ने किसको हराया इसके अंदर? तो भारत के द्वारा हराया गया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप को भारत के द्वारा जीत लिया गया। अफ्रीकन यूनियन कुल कितने देश हैं इसके अंदर? तो अफ्रीकन संघ के अंदर 55 देश हैं। और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो है अफ्रीकन यूनियन को एक नया मेंबर जो है वो बनाया गया है, यानी कि G20 से ये अपना क्या हो चुका है? G21 हो चुका है, जिसके अंदर क्या अपना 19 तो क्या हैं? कंट्रीज हैं और 2 अपने संघ हैं। एक तो हो गया कौन सा संघ? अफ्रीकन संघ। और इससे पहले कौन सा संघ था इसके अंदर? यूरोपीय संघ। तो जो G20 के अंदर अभी अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था, इसमें टोटल कंट्रीज कितनी हैं? तो इसमें 55 कंट्रीज हैं अफ्रीकन यूनियन के अंदर। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो ये चुना गया है 12 वैज्ञानिकों को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि इस बार कितने वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस के क्षेत्र में ये दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। और जो शांति स्वरूप भटनागर हैं, ये अपने CSIR के संस्थापक और निदेशक थे और उन्हीं की याद में इस पुरस्कार को जो है वो शुरू किया गया था 1958 में। और जो CSIR है, इसकी प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। तो 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोको गॉफ के द्वारा। US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता गया है। और कोको गॉफ किस देश से बिलोंग करती हैं? अमेरिका देश से बिलोंग करती हैं कोको गॉफ। इनके द्वारा 2023 में US ओपन का खिताब जो है वो जीता गया है। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग के अंदर भारत के द्वारा टोटल 11 पदक जो है वो जीते गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया जाएगा कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। और आपको पता है सियाचिन, सियाचिन कहाँ पर है? भारत के अंदर है सियाचिन ग्लेशियर। ये विश्व का सबसे ऊंचा अपना क्या है? ये युद्ध स्थल है सियाचिन। और सियाचिन कहाँ पर पड़ता है? भारत में। और यहाँ पर ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये बनाया जाएगा कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर G20 समिट के दौरान ही। INS सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया? तो ब्राइट स्टार ये एक्सरसाइज हुई थी मिस्र देश के अंदर। और इसके अंदर बहुत सारे देशों के द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट किया गया और भारत ने भी किया इसके अंदर। तो भारत की जो INS सुमेधा है उसके द्वारा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के अंदर भाग लिया गया, जो मिस्र देश में आयोजित किया गया था। हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया? तो बर्मिंघम ये शहर है। तो इसने खुद को क्या घोषित किया? दिवालिया। क्यों किया? जो भी अपने वित्तीय संसाधन थे यूज करने थे वो पहले ही ख़त्म हो गए, तो इसीलिए इसने आपको दिवालिया घोषित किया। बर्मिंघम जो अपना किस देश का शहर है? इंग्लैंड देश का शहर है। और इस बर्मिंघम से आपको याद आना चाहिए क्या कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। और उसमें भारत के द्वारा टोटल
कितने मेडल जीते गए थे राष्ट्रमंडल खेल में? तो भारत ने 61 मेडल जो है वो जीते थे। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया ये बनी है प्रवीणा अंजना। परवीना अंजना ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा जाएगा? तो उधमपुर। उधमपुर अपना कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को जो है वो लॉन्च करने का काम किया था। संयुक्त राष्ट्र के 78वें स्तर के अध्यक्ष कौन बने? तो डेनिस फ्रांसीसी ये संयुक्त राष्ट्र के 78वें स्तर के अध्यक्ष बने हैं। कौन? डेनिस फ्रांसिस। यूएस ओपन 2023 में पुरुष युगल का ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो ये जीता राजीव राम और जो सैल्सीबेरी के द्वारा ये जीता गया। और इसमें भारतीय जो युगल के अंदर थे अपने भारत से कौन थे? रोहन बोपन्ना। उनकी जो टीम है वो इसके अंदर क्या हो गई थी? हार गई थी। तो यूएस ओपन 2023 में पुरुष युगल का ग्रैंड स्लैम वो किसने जीता? राजीव राम और जो सैल्सीबेरी ने। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो ये जीता किरण जॉर्ज के द्वारा। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जो है वो जीता गया है। और जो बैडमिंटन है इससे संबंधित एक कप भी ध्यान रख लेना, सुद्दी रमन कप। सुद्दी रमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और इसको किसने जीता था? चाइना के द्वारा जीता। दक्षिण कोरिया को हरा करके सुद्दी रमन कप को जीता। किसे डॉक्टर गोयल गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है संजय मिश्रा को। डॉक्टर गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया संजय मिश्रा को। 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे अपने गोवा राज्य के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इसका जो शुभंकर है वो क्या रखा गया है अब की बार? मोगा। ठीक है, मोगा 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर जो है वो शुभंकर रखा गया है। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया किस रेलवे स्टेशन को? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो अपना किस राज्य के अंदर पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। और इसी को ही ग्रीन बिल्डिंग के द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। और भारत में जो रेलवे बोर्ड है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो जया वर्मा सिन्हा ये प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी थी। आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये फिर से बन गए हैं संदीप बख्शी। ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं संदीप बख्शी। किस राज्य ने मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना मंजूरी दी है? तो मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश के द्वारा। जो है जो मॉब लीचिंग के अंदर जो भी मतलब पीड़ित व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनको मुआवजा देगी सरकार। कौन सी? मध्य प्रदेश सरकार। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु के अंदर ये शुरू हो चुका है ये सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो अपना अक्टूबर तक चलेगा। तो सुब्रतो कप जो है ये किस खेल के अंदर होता है? फुटबॉल खेल के अंदर है अपना सुब्रतो कप। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलुरु के अंदर जो है वो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 सर्किट में पहली बार किसका आयोजन किया गया? तो ये किया गया मोटो जीपी रेस का। मोटो जीपी रेस ये भारत में कहाँ पर आयोजित की गई है? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर मोटो जीपी रेस को जो है वो आयोजित किया गया था। किस शहर में उडाई ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंदर जो है वो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उडाई इसके वर्तमान में जो अपने अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है
अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल ये प्रेजेंट टाइम में उड़ाई के अध्यक्ष हैं। विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम बनी है, तो वो बनी है जॉर्जिया टीम के द्वारा विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हमने ऊपर भी कर चुके हैं। तो दुनिया का सबसे जो ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड जो है अपना, वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लद्दाख के न्योमा में। ये जगह भी ध्यान रख लेना, लद्दाख के न्योमा के अंदर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसके द्वारा हासिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे पहले कौन सी टीम थी? पाकिस्तान। और अब कौन सी हो गई है? ऑस्ट्रेलिया। सितंबर 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया मैक्सिको के अंदर। तो मैक्सिको के अंदर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रथमेश प्रथमेश जावकर। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इनके द्वारा रजत पदक जो है वो जीता गया था। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया। तो किस भारतीय महिला क्रिकेटर को टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया हरमनप्रीत कौर, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में क्या है? ये कप्तान है। वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी जो हैं वो बन गए हैं। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं रविंदर जडेजा। ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त तो ये बने हैं गोपाल बागले। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त बने थे। भारत में किस देश के साथ में डब्ल्यूटीओ पोल्ट्री विवाद को निपटाने का निर्णय लिया? तो ये G20 जो समिट हुआ था उसी के दौरान अमेरिका के द्वारा जो डब्ल्यूटीओ पोल्ट्री विवाद है उसको निपटाने का जो है वो निर्णय लिया गया था। तो डब्ल्यूटीओ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है जनेवा के अंदर है। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और 15 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये भी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को ही। लक्ष्मी कुमारी चूणावत बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अद्वैत जींद को। अद्वैत जींद को लक्ष्मी कुमारी चूणावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो हर साल कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। 2023 में इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की जो है वो थीम रही है। एशिया कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा बार पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी है? तो ये बनी है श्रीलंका। और श्रीलंका कितनी बार फाइनल में आ चुकी है? तो 12 बार जो श्रीलंका है वो एशिया कप के फाइनल में 12 बार आ चुकी हैं। किस वायु सेवा को एयरबेस से पहला C295 परिवहन जो विमान मिला है? तो ये मिला है भारत को। तो भारतीय वायुसेना को एयरबस से जो है पहला C295 परिवहन विमान जो है ये मिला है। और जो ये C295 विमान है ये किस देश का है? तो ये है अपना स्पेन देश का ये विमान है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया जयपुर के अंदर। और इस जो बांध सुरक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन करने का काम किया गया था। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन ये भारतीय सेना के पूर्व सैनिक और शहीद के परिवारों को के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। विश्व ओजोन दिवस 2023
की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये अब की बार की थीम रही है। और विश्व ओजोन दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को पहला ओजोन सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल के अंदर। और जो मॉन्ट्रियल है ये कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर पहला ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कार्यालय है इसको गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है ओंकारेश्वर के अंदर। और ओंकारेश्वर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है ओंकारेश्वर। और यहाँ पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है। एशिया कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता भारत के द्वारा। और इसमें जो उपविजेता रहा, भारत ने किसको हराया? तो वो हराया, भारत ने श्रीलंका देश को हरा करके एशिया कप 2023 को जीत लिया गया। और सबसे ज़्यादा एशिया कप भी किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा। कितनी बार? 8 बार भारत के द्वारा जो है वो एशिया कप का खिताब जीता गया है। द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में भारत की इन्फोसिस कंपनी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, किस स्थान पर रहा है? तो ये है 64वें स्थान पे। तो द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज में भारत की शीर्ष कंपनी है इन्फोसिस। और विश्व के अंदर इसकी रैंकिंग कौन सी रही है? 64वीं रैंकिंग रही है। और इन्फोसिस कंपनी जो है इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर टेबल टेन इन्फोसिस कंपनी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। टेनिस के 2 प्लेयर हैं, एक का तो नाम है क्या? राफेल नडाल। राफेल नडाल जो स्पेन देश के हैं राफेल नडाल। और ईगा स्विटेक पोलैंड देश की प्लेयर हैं, ये भी टेनिस की ही प्लेयर हैं। तो राफेल नडाल और ईगा स्विटेक को इन्फोसिस के द्वारा जो है वो ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। किस राज्य ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ में समझौता किया है? तो ये किया है पश्चिमी बंगाल राज्य के द्वारा फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ में जो है वो समझौता किया है। और पश्चिमी बंगाल के अंदर अपना एक क्लब है फुटबॉल का, जिसका नाम क्या है? मोहन बागान क्लब। मोहन बागान क्लब। और इस मोहन बागान क्लब के द्वारा क्या जीता गया है? तो डूरंड कप 2023 में वो किसने जीता है? मोहन बागान क्लब ने जीता। और किसको हरा करके? पूर्वी बंगाल को हरा करके। लगातार दूसरी बार विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है सुहाना सैनी। लगातार दूसरी बार विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं पाकिस्तान के 29वें नंबर के? काजी फैज, ये पाकिस्तान के 29वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। और भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो कौन है? DY चंद्रचूड़। ये प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन सेवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत ने कितनी बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है 8वीं बार, यानी कि 8 बार भारत के द्वारा क्रिकेट एशिया कप खिताब को जो है वो जीता गया है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य के अंदर हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया गया। भारत की किस स्थली को विश्व धरोहर स्थली की सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन, जो कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर है शांति निकेतन। तो एक तो शांति निकेतन है और एक है होयसला के मंदिर, जो किस राज्य के हैं? होयसला के मंदिर कर्नाटक राज्य के हैं। तो प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के अंदर भारत की कितनी धरोहर शामिल हैं? तो वो हैं 42। और 41वीं कौन सी बनी है? शांति निकेतन। और 42वीं बनी थी अपनी होयसला मंदिर। विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बम्बू डे ये कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को दर्शन की विश्व धरोहर साइट की सूची में शामिल किया गया। और यह कहाँ पर है? तो मैंने अभी बताया आपको, होयसाल के मंदिर जो है अपने कर्नाटक राज्य के अंदर है, और ये भारत की 42वीं यूनेस्को धरोहर जो है बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम बताया? यानी कि पुराने जो अपना संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है संविधान सभा। और जो पुराना संसद भवन है वो किस आकार में था? अपना गोलाकार, वर्ताकार के अंदर था अपना पुराना संविधान भवन। और अभी इसका नाम क्या रखा गया है? संसद भवन का संविधान सभा इसका नाम जो है वो रखा गया है। और जो नया संसद बना है वो किस आकार का है? तो वो है अपना त्रिभुजा आकार का नया संसद है। और उसके अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें हैं 888, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें हैं 384। और लोकसभा के लिए जो चैम्बर बनाया गया है वो किसकी थीम पर बनाया गया है? तो मोर की थीम पर ये चैम्बर बनाया गया है। और राज्यसभा का जो चैम्बर है वो बनाया गया है कमल के फूल की थीम पर जो है चैम्बर बनाया गया है। और नई संसद भवन का जो वास्तुकार है वो कौन है? बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल ये नई संसद भवन के वास्तुकार हैं। और कौन से कंपनी के द्वारा? तो टाटा के द्वारा जो है, अपनी टाटा कंपनी के द्वारा नई संसद भवन का स्थापना की गई है। हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो ये रोक लगा दी एक तरीके से, 11वीं हो जाती अगर कौन जीत जाते? कार्ल मैक्सन जीत जाते। लेकिन जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स है ये जीती गई है 2023 में कार्लोस सेंज के द्वारा। और ये किसके ड्राइवर हैं? तो ये ड्राइवर हैं फेरारी के ड्राइवर हैं कार्लोस सेंज। और इनके द्वारा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को 2023 को जो है वो जीता गया है। अवशेष मुक्ति बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। तो ये कौन करेगी? अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू किया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब वर्तमान में यहाँ पर अपने जो सीएम है वो कौन है? भगवंत मान ये वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो पंजाब सरकार के द्वारा अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का जो है वो शुरू किया जाएगा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी ये एबीसी के क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए हैं। कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया। और जो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम है ये अपना 17 सितंबर को इसको शुरू किया गया, जिस दिन जन्म दिवस आता है किसका? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम को एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के सीएम हैं इनके द्वारा शुरू किया गया। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और जो वाराणसी है ये 2022-23 के लिए जो 80 की कैपिटल जो चुनी गई है, सांस्कृतिक कैपिटल, वो किसको चुना गया था? वाराणसी को चुना गया था। और भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा उसको भी कहाँ से शुरू किया गया था? वाराणसी से। और वाराणसी से कहाँ पर? डिब्रूगढ़ तक विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा शुरू की गई थी। कितने किलोमीटर? 3200 किलोमीटर। हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है होंगजाओ चाइना के अंदर, जो अपना 8 अक्टूबर तक चलेगा ये। तो 19वें एशियाई गेम्स है जिसका आयोजन चाइना के द्वारा हांगझाओ के अंदर जो है वो किया जा रहा है। और जो पहले एशियाई खेल थे, जो अपने पहले एशियाई गेम्स थे, इनका आयोजन कब हुआ था? 1951 में पहले एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? भारत में पहले एशियाई गेम्स का आयोजन किया गया था। और अब की बार हांगझाओ चाइना के अंदर जो इसका आयोजन
किया जा रहा है। और इसके अंदर जो भारतीय ध्वजावाहक रही हैं वो कौन रही हैं? एक तो रही हैं लवलीना बोर्गेहोन। लवलीना बोर्गेहोन, जो लवलीना बोर्गेहोन है ये एक प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, भारत की बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। और दूसरी अपनी कौन रही हैं? हरमनप्रीत कौर। आईसीसी फर्मों की रैंकिंग में कौन सा भारतीय नंबर 1 एजेंट बन गया है? तो ये बने हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ये भारतीय नंबर 1 एजेंट जो है वो बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने निपा वायरस के कारण राज्य में उच्च खतरे की घोषणा राज्य में उच्च खतरे की घोषणा की है? तो ये की है केरल राज्य के द्वारा। निपा वायरस के कारण जो है वो उच्च खतरे की घोषणा की है। निपा वायरस ये किस राज्य के अंदर आया हुआ है? केरला राज्य के अंदर ये आया हुआ है। सितंबर 2023 में अपूर्व चंद्रा द्वारा भारत के G20 प्रेसिडेंसी में ई बुक का अनावरण किया गया था। और इस ई बुक का नाम क्या है? पीपुल्स G20। पीपुल्स G20 इस ई बुक का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और विश्व शांति रैंकिंग के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? तो विश्व शांति रैंकिंग में भारत है अपने कौन से स्थान पे? 126वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन सा देश है इसके अंदर वर्ल्ड पीस इंडेक्स में? तो वो है आइसलैंड, इसके अंदर प्रथम स्थान पे है। और अब की बार शांति के लिए थीम रही है अपनी शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्य के लिए हमारी हिस्सेदारी। ये अब की बार की थीम रही है। भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस्ट्रो कहाँ पर है? तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जहाँ पर अपनी पहली मोटर जीपी का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की तलाश में है? तो ये है वाराणसी, यानी कि ये उद्घाटन हो चुका है। भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया जा चुका है? अपना वाराणसी के अंदर। और किसके द्वारा किया गया है? भारत के पीएम के द्वारा। और किसकी थीम के बेस पे है ये? भगवान शिव की जो है उस थीम पर ये बनाया गया है। वाराणसी के अंदर है क्रिकेट स्टेडियम। और विश्व के अंदर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है भारत में? जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? मेलबर्न में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो अपना कहाँ पर बन रहा है? जयपुर के अंदर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। भारतीय मूल की किस लेखिका का उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये किया गया है चेतना मारू। चेतना मारू का उपन्यास है वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार के लिए जो है वो इसको नॉमिनेट किया गया है, अभी चुना गया है। देखो मिलता है नहीं मिलता। वेस्टर्न लेन उपन्यास है चेतना मारू का। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास सिम्बैक्स, सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो अपनी ये मैरिन एक्सरसाइज है जो सिंगापुर के साथ में भारत करता है, सिम्बैक्स। और सिंगापुर के साथ में भारत और कौन सी एक्सरसाइज करता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। और बोल्ड कुरुक्षेत्र का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था अब की बार? तो वो किया गया था राजस्थान के जोधपुर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र का जो है वो आयोजन किया गया था। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रमिला मलिक ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और वर्तमान में बात करें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला ये वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम और आर्लिन कैली। बाबर आजम और आर्लिन कैली, पुरुषों में तो बाबर आजम और महिलाओं में आर्लिन कैली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। किस राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? यानी कि ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? त्रिपुरा। और ई कैबिनेट प्रणाली को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा होगा?
तो वो ध्यान रख लेना, हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। एशियन गेम्स में 2023 में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन बने हैं? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन ये एशियन गेम्स में भारतीय दल के ध्वजावाहक बने थे। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस ये हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व गैंडा दिवस। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला जो अमित पंघाल हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंघाल के द्वारा कांस्य पदक जो है वो जीता गया है। पीएम किसान एआई चैटबॉट यानी कि किसान ई मित्र को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राज्य किसान मंत्री हैं कैलाश चौधरी, इनके द्वारा पीएम किसान एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया। स्किल्स ऑन व्हील पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो स्किल ऑन व्हील पहल ये शुरू की गई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है माता अमृतानंदमयी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन सी बन गई है? तो ये बनी है भारतीय क्रिकेट टीम। ये आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में जो है वो नंबर 1 टीम बन गई है, वनडे में अपना, टी20 में अपना और टेस्ट में। तो ये तीनों के अंदर जो है वो नंबर 1 टीम बन गई है भारत की। हाल ही में पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया? तो लाइट हाउस फेस्टिवल ये शुरू किया गया गोवा राज्य के अंदर। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कहाँ पर की गई? तो लखनऊ के अंदर 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो है वो आयोजन किया गया। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास एएस यानी कि आसियान एक्सरसाइज 01 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के अंदर। तो पहला आसियान यानी कि इसमें जो भाग लिया गया है इस एक्सरसाइज में वो आसियान कंट्री के द्वारा भाग लिया गया है। और वर्तमान में आसियान के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? तो वो है 11। और 11वां जो नवीनतम देश है वो कौन सा बना था? तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते ये आसियान का 11वां मेंबर है। और आसियान की स्थापना के बारे में बात करें तो 1967 में आसियान की स्थापना हुई और अभी इसके द्वारा एएक्स एक्सरसाइज 01 का आयोजन किया गया कहाँ पर? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के द्वारा ही अब की बार जो है वो आसियान की बैठक का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। G77 प्लस चाइना शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है क्यूबा के अंदर। G77 इसके अंदर चाइना शामिल नहीं है, तभी यहाँ पर अपना प्लस चीन लगाया है। तो G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है क्यूबा के अंदर। किस देश के एपिरस माउंट पिंडोस पर स्थित जाकारोचिरिया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ग्रीस की है जाकारोचोरिया, इसको विश्व धरोहर के अंदर सूची में शामिल किया गया जो किस देश की है? ग्रीस देश की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस ये कब मनाया गया? 24 सितंबर को नदी दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। गुजरात कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है? भूपेंद्र पटेल जो वर्तमान में गुजरात राज्य के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा गुजरात कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो ये मिला है मिथुन को। और जो मिथुन है ये एक प्रकार का क्या है? एक जानवर है, यानी कि इसको ह्यूमन जो है वो खा सकता है। और इसकी मंजूरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसकी अनुमति दी गई है। और इससे पहले भी एक खाद्य पशु का टैग मिला था, किसको, किस जानवर को दिया गया था? हिमालयन याक को। हिमालयन याक को जो है वो खाद्य पशु का टैग दिया गया था। इटालियन रेसर ने भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री 2023 का खिताब जीता है। तो ये जीता है मार्को बेजेची के द्वारा। मार्को बेजेची जो इटली देश से बिलोंग करते हैं
और भारत में पहली मोटो जीपी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। तो उसको किसने जीता? मार्को बेजेची ने जीता। और ये किस देश से हैं? इटली देश से हैं। हाल ही में भारत ने कितने प्रतिशत गाँव को ओडीएफ प्लस जो है वो घोषित किया है? तो 75% गाँव को ओडीएफ जो है वो प्लस घोषित किया है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर जो है वो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का जो है वो उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भार्गव दास गुप्ता ये एडीबी बैंक के क्या बन गए हैं? उपाध्यक्ष बन गए हैं। अशोक लवासा की जगह ली है इन्होंने। किसके द्वारा? भार्गव दास गुप्ता के द्वारा। और जो भार्गव दास गुप्ता हैं ये अभी क्या बन गए हैं? एडीबी के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मासा तसुको असाकावा। मासा तसुको असाकावा ये प्रेजेंट टाइम में एडीबी के अध्यक्ष हैं। और एडीबी की स्थापना मैंने पहले बताई आपको 1966 में हुई थी। टोटल कंट्रीज कितनी हैं? 68 हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस के अंदर एडीबी का मुख्यालय है। किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है झारखंड राज्य के अंदर। कर्मा पूजा फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जाता है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह जो वर्तमान में भारत के क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं। इनके द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश राज्य का। और प्रेजेंट टाइम में टोटल बात करें तो कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला जो राज्य है वो कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। और यहाँ पर टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 7 हो गई है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है अभिनेता सुरेश गोपी को। किस राज्य के चंदलापुर और पेम्बर्थी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया? तो तेलंगाना राज्य की एक गांव है चंदलापुर पेम्बर्थी गांव। और भी कई राज्यों के गांव हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया है। सितंबर 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली से लॉन्च किया गया ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को। हाल ही में 5वें कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर जो है वो 5वें कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यानी कि जापान की कंपनी है यूनिक्लो, कपड़े की कंपनी है। ये कैटरीना कैफ को जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश का ये बना है। टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हो गए हैं? 54 हो गए हैं। लेजेंडरी एक्ट्रेस किसको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यानी कि जो अपना 53वें नंबर का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया है वहीदा रहमान को। और दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली कौन सी भी नंबर की महिला बनी है? 8वीं महिला बनी है वहीदा रहमान को। कौन से साल के लिए दिया गया है इनको? 2021 के वर्ष के लिए इनको दिया गया है। और 2020 में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? 2020 के लिए आशा पारेख को जो है वो दिया गया था। और 2021 में ये दिया गया है वहीदा रहमान को। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 41 वर्ष के बाद में घुड़सवारी में कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है गोल्ड मेडल।
गोल्ड मेडल जीता है भारत के द्वारा, किसमें? घुड़सवारी में। कितने सालों के बाद में? 41 सालों के बाद में एशियंस गेम्स के अंदर। वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये कहाँ पर की गई है? मुंबई के अंदर। और मसाला सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? मुंबई में ही। सीएम एलिवेट कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो मेघालय के अंदर की गई। और किसके द्वारा ये शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री हैं वहाँ के मेघालय के कॉनरॉड संगमा के द्वारा सीएम एलिवेट कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई है। वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता किसने की है? तो वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसकी पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स का विमोचन किया गया? तो विजया राघवन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स। इसका विमोचन किया है विजया राघवन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है? तो पहला पॉलीथीन बैंक ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर भी कहाँ पर? देहरादून में पहला पॉलीथीन बैंक जो है भारत का स्थापित किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो अपना प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको लेकर आएँ और राज्य सरकार जो है उनका प्लास्टिक के लिए उनको पैसे देगी। यानी कि 3 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है ये पैसा दिया जाएगा। पॉलीथीन बैंक ये स्थापित किया है भारत का पहला उत्तराखंड राज्य में। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक किसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया है? यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो निदेशक है वो कौन बने हैं? तो विवेक भसीन ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और अब की बार इसके जो फोकस कंट्री रही है अब की बार 2023 में वो कौन सी रही है? सऊदी अरब जो है अब की बार फोकस कंट्री जो है वो रही है। हाल ही में 14वां ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 14वां स्किल समिट का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। किसने अमृतसर में उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो अमृतसर के अंदर उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की जो 31वीं बैठक की जो अध्यक्षता की है ये की गई है अमित शाह के द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता करने का काम किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी इसमें लंदन की अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये प्रथम स्थान पे रही। और सेकंड पे रही अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत का भी अपना इसके अंदर जो है वो भारत में शीर्ष रही आईसीसी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जो है भारत के अंदर जो है वो शीर्ष पे रही। और भारत के बारे में बात करें तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज टाइम हायर एजुकेशन के अंदर शामिल की गई हैं? 91 यूनिवर्सिटीज़ को। और इसके साथ में भारत कौन से स्थान पे रहा है? 4th स्थान पे जो है वो भारत रहा है। एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? एम एस स्वामीनाथन जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता था। और अभी इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ये भारत के कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के क्या थे? ये भारत में जनक थे। उन्होंने गेहूं की उच्च बीज जो अपना पैदावार कर सकता है उस बीज की जो किस्म है इसके द्वारा विकसित की गई थी। तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ। और 28 सितंबर 2023 को इनको क्या हुआ भी? इनका देहांत जो है वो हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पे रहा। और भारत के बारे में बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत रहा है 40वें स्थान पे इंडिया रहा है। हाल ही में किसको इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कौन सा राज्य सरकार ने 100% ऑडियो प्लस कवरेज हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 100% ऑडियो प्लस कवरेज हासिल किया है। और पूरे भारत के बारे में बात करें तो कितना हो गया है? 75% ऑडियो प्लस जो है कवरेज हो गया है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? 40वीं, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया लखनऊ के अंदर, और लखनऊ के अंदर ही 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का भी जो है वो आयोजन किया गया था। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार थीम क्या रही है इसकी? यूज हर्ट नो हर्ट, अपने हृदय का उपयोग करो और हृदय को जानो। अब की बार 2023 की थीम रही है। और हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ये बोला जाता है स्टडी ऑफ हार्ट। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत है 56वें स्थान पे रहा है इंडिया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। कौन सी राज्य सरकार दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो दूसरा राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की जो है मेजबानी की जाएगी। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार राज्य का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है ये कैमूर जिले के अंदर जो है इसको स्थापित करने का काम किया जाएगा। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो ये मिला है इंदौर शहर को स्मार्ट सिटीज का अवार्ड मिला है। कौन सा देश 2024 में अपना रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा? तो रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा कौन सा देश? रूस देश जो है वो 2024 में अपना रक्षा खर्च 70% तक जो है वो बढ़ा लेगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को शुरू किया? तो निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया। भारत के पहले कार्टोग्राफी, यानी कि कार्टोग्राफी क्या होता है? जहाँ पर अपना मैप का, ठीक है, मैप की एक कला होती है, मैप को बनाने की एक कला को क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफी बोला जाता है। तो कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मंसूरी, और मंसूरी कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है मंसूरी। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है? तो हाइकुन पनडुब्बी, ये घरेलू निर्मित पनडुब्बी है ताइवान देश की, और चीन से अपनी रक्षा करने के लिए इसका निर्माण किया है, जिसका नाम क्या है? हाइकुन पनडुब्बी ताइवान देश की है। हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू, उनके द्वारा जो है वो पोषण पर पुस्तक को जारी किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो अमित झिंगरन ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के क्या बने हैं? सीईओ बने हैं। और जो एसबीआई लाइफ है ये अपना ऑफिशियल पार्टनर किसका बना था? तो बीसीसीआई का ऑफिशियल पार्टनर बना था। क्या? एसबीआई लाइफ बना था। तो ये थी अपनी सितंबर महीने की पूरी करंट अफेयर्स, हमने इस वीडियो के माध्यम से कर ली है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे इस वीडियो के माध्यम से अपने हो चुके हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल परीक्षा बिंदु को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।